अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन अली वारसी। खैर मकदम करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, अहमदाबाद शहर सल्तनत वक्त से इतना ज़्यादा खुशहाल और मशहूर शहर था कि यहाँ पर आने की ख्वाहिश हर कोई करता था, फिर चाहे वो अंग्रेज़ मुसाफिर हो या मुग़ल सुल्तान। बात कुछ ऐसी है कि जब गुजरात सल्तनत पे मुग़लों का राज हो गया, उस वक्त सम्राट अकबर के बेटे जहांगीर अपने बादशाही वक्त में अहमदाबाद आए और यहाँ उन्होंने अपने बेटे शाहजहाँ और पूरी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। यही नहीं, अहमदाबाद के बारे में बहुत सी अहम और छुपी हुई अनकही बातें आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वक्त को ज़ाया ना करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सन 1618 की शुरुआत में मुग़ल साम्राज्य के बादशाह जहांगीर अहमदाबाद आए थे। उन्होंने मालवा की राजधानी में रहने के बजाय अहमदाबाद में रहना पसंद किया था। अगले दिन नगर में प्रवेश का मुहूर्त था, इसलिए उन्होंने कांकरिया झील पर पड़ाव डाला। तयशुदा वक्त पर बादशाह जहांगीर हाथी पर बैठकर रास्ते में पैसे लुटाते हुए भद्र के किले में दाखिल हुए। उस समय शहर की धूल भरी सड़कों पर दुकानें देखकर बादशाह को अहमदाबाद पसंद नहीं आया था। एक वक्त के खूबसूरत दिखने वाले महल अब बहुत खस्ता हाल दिखाई मालूम होते थे, इसलिए बादशाह जहांगीर के आते ही महल की मरम्मत करवाई गई। एक महल के झरोखे को नदी की तरफ बनाया गया, जहां बादशाह जहांगीर तबीयत नासाज होने के बावजूद भी आवाम से रूबरू होकर न्याय किया करते थे। बादशाह जहांगीर को अहमदाबाद पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने आगरा वापस जाने का फैसला किया। लेकिन गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने गर्मी में सफ़र करने के बजाय सड़क मार्ग से वापस लौटने और लंबे समय तक अहमदाबाद में रहने का फैसला किया। इसी समय अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैल गई, जिससे बादशाह को भी कष्ट सहना पड़ा। अहमदाबाद का ये सफ़र और यहाँ की गर्मी उन पर भारी पड़ी। अपनी जीवनी में वो लिखते हैं कि इस शहर के बसाने वाले को इस जगह में इतनी क्या खूबसूरती दिखी कि यहाँ उन्होंने शहर बसा दिया। यहाँ की हवा गर्म है, धूल मिट्टी बेशुमार है, पानी की तंगी है, नदी बारिश के मौसम को छोड़कर सूखी है, कुओं का पानी भी खारा है, तालाबों को धोबियों ने साबुन से भर दिया है, शहर के बाहर की ज़मीन कांटों से ढकी हुई है, बारिश के पानी से भरा टांका का पानी भी जिस्म और सेहत के लिए बुरा है। इस शहर को गर्दाबाद धूल भरा शहर कहा जाता है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस शहर को शामूमिस्तान कहूँ या बीमारिस्तान कहूँ या जहन्नमाबाद, क्योंकि ये सभी नाम इस पर लागू होते हैं। ये सारी बातें तुज़ू के जहांगीरी उर्दू किताब में लिखी हैं, लेकिन दर्द और गर्मी से परेशान सम्राट के ऐसे अल्फाज उस वक्त तक तो सच थे, लेकिन जोश से भरे हुए थे। अहमदाबाद में जहांगीर को बड़ा आनंद आया। शहर का स्थान सुंदर नहीं था, लेकिन सुल्तानों ने इसे सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल सुल्तान मुजफ्फर शाह और सम्राट अकबर के बीच लंबे समय तक चली लड़ाइयों की वजह से जो अव्यवस्था हुई, उसके कारण ये खूबसूरत अहमदाबाद शहर पुनः धूल में मिल गया। जहांगीर के निवास के दौरान अहमदाबाद में इतनी भारी बारिश हुई कि कई घर ढह गए। अंततः उन्हें वर्षा ऋतु का भी कड़वा अनुभव हुआ। हालांकि उन्होंने बेगम नूरजहां को गाड़े में बिठाकर खुद गाड़ा चलाकर मज़े किए थे। शाही बाग के पास रुस्तम बाग से लेकर साबरमती के बहाव में भद्र तक नाव में बैठ नौकायान का आनंद भी लिया था। नूरजहां के भाई आसफ खान उस समय परिवार के साथ अहमदाबाद में थे। शाहजहां भी अपनी प्रसिद्ध रानी मुमताज़ के साथ अहमदाबाद में थे और यहाँ अहमदाबाद में उनकी एक हवेली भी थी। बादशाह जहांगीर ने अपने बेटे शाहजहां से खुश होकर उन्हें अहमदाबाद में गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था। इस समय की एक विशेष महत्वपूर्ण घटना तो यह है कि भविष्य में भारत पर एक चक्र तक शासन करने वाले अंग्रेज़ों के पहले दूत सर थॉमस रो ने सबसे पहले अहमदाबाद में सम्राट जहांगीर से मुलाकात की और व्यापार के लिए अनुमति और रियायतें प्राप्त की। जेम्स पर पत्र भी जहांगीर द्वारा अहमदाबाद में ही लिखे गए थे। सर थॉमस को उस समय अहमदाबाद लंदन जैसा शहर लगा था। सन 1618 की इस महत्वपूर्ण घटना के समय दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों को इसका आभास भी नहीं था कि ठीक 200 साल के बाद 1818 में उसी अहमदाबाद पर ब्रिटिश का झंडा लहराएगा। मुगल साम्राज्य में 4 सोने की टंकशालें थीं, जिसमें से एक टंकशाल अहमदाबाद के कालूपुर इलाके में थी। इसमें जो सिक्के बनाए गए थे उन पर लिखा था, जहांगीर की पत्नी नूरजहां शासनकाल के 13वें वर्ष में अहमदाबाद की सूबेदार। उस युग में हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माने जाने वाले अबुल हसन नदीरुज़्ज़मान ने सम्राट के राज्याभिषेक का चित्र बनाया था। इसे अहमदाबाद में जहांगीर को प्रस्तुत किया गया और जहांगीरनामा के टाइटल पेज के लिए चुना गया।
इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने अहमदाबाद में अपनी स्थापना की और एक कोठी भी बनवाई थी। ये कोठी अहमदाबाद में 3 दरवाज़ा और जुमा मस्जिद के बीच में कहीं थी, लेकिन आज ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये कोठी कहाँ थी। अंग्रेजों ने नाच गान करके इसी कोठी में अपने अफसर का इस्तेकबाल किया था, ऐसा मुसाफिर मेंडलसॉन ने अपनी किताब में लिखा है। इसके साथ ही एक वलंदा की कोठी भी यहीं थी। इसका स्थान जामा मस्जिद के सामने पुराने फुवारे के पास आज के सेंट्रल सिनेमा की जगह है, जिसे हर कोई जानता है। शाहजहां ने अपनी जवानी का सबसे अच्छा समय शहजादे के रूप में अहमदाबाद में बिताया। अहमदाबाद का सबसे मशहूर बाग था शाही बाग। इस बाग को शाहजहां ने बनवाया था। दोस्तों, यकीन मानिए आपको ये बात नहीं मालूम होगी कि यही अहमदाबाद में आसफ खान की बेटी अर्जुमंद बानो यानी मुमताज़ महल बेगम उनके साथ थी। उस समय मुमताज़ महल का ससुराल और मायका दोनों अहमदाबाद में थे। जनवरी की शुरुआत में अपने परिवार के साथ अहमदाबाद आए जहांगीर 2 सितंबर को शाहजहां और सपरिवार अहमदाबाद से निकल गए और उज्जैन होते हुए आगरा जाते वक्त दाहोद में रुके, जहां 24 अक्टूबर को मुमताज़ महल ने औरंगज़ेब आलमगीर को जन्म दिया। इस तरह मुग़ल सल्तनत के सबसे महान और सबसे मजबूत सम्राट इस दुनिया की चमक को देखने के पिछले 9 महीनों के दौरान अपनी वालिदा के पेट में अहमदाबाद के वातावरण में थे। अहमदाबाद का इतिहास किताब में लिखा है कि सम्राट औरंगज़ेब आलमगीर का संगीत, कला का विरोध, तपस्या आदि कुछ आदतें अहमदाबाद स्वभाव की देन तो नहीं था। दोस्तों, इसके अगले हिस्से में बादशाह औरंगज़ेब और अहमदाबाद शहर में उनके वक्त के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।